जी अस्सलाम वालेकुम। जी सबको आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है, क्लियर है। ठीक स्क्रीन है। प्लीज आप अपनी शेयर कर दें सर। थोड़ा सा 5-7 मिनट्स का एक लेक्चर नंबर 1 का बैकअप दे दीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स हल्के फुल्के न्यू हैं, ठीक है। ठीक सेवन है। फोर्टी तक आपके पास टाइम है क्लास का। प्लीज आप क्लास कंटिन्यू करें। थैंक यू। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करूँ। तो जैसे सर आप सर बता रहे हैं कि इसमें कुछ न्यू भी हैं, बिगिनर्स भी हैं। तो हम जो प्रीवियस है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग जो है कि हमारा क्लासेस हैं वो ई कॉमर्स के ऊपर। मैं ई कॉमर्स का मेंटर हूँ। उसमें हम लोग आपको सिखाएंगे अमेजोन का। अमेजोन में ड्रॉप शिपिंग, एफबीए, होलसेल, प्राइवेट लेबल, ये जितने भी इसमें मॉड्यूल्स हैं वो सारे के सारे हम उस पर लर्निंग करेंगे। और ए टू जी हम उसके जो है कि लर्निंग करेंगे, और सारा वो होगा हैंड ऑन एक्सपीरियंस होगा, मीन्स के लाइव है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज अमेजोन। अमेजोन है क्या? यहाँ पर जैसे हम इसे रफली लिख लेते हैं, व्हाट इज अमेजोन। ठीक है। amazon बेसिकली एक मल्टीनेशनल कंपनीज का एक, आप ये कह सकते हैं कि एक मजमूआ है। ठीक है, कि डिफरेंट कंपनीज को मिलाकर जो एक कंपनी बनाई गई है, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उसे हम अमेजोन बोलते हैं। अमेजोन में है क्या क्या चीज़ें, मींस के मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कैसे है ये, कि मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज लाइक, हमें कुछ कंपनीज का तो हमें सबको पता है, जैसे फेसबुक है, एप्पल कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट है, इस तरह की चीज़ों का हमें कुछ ना कुछ इनके बारे में पता है। तो यही सारी कंपनीज को मिलके जो एक मजमुआ तैयार किया गया उसको हम अमेजोन बोलते हैं। कि ये डिफरेंट कंपनीज जो है ये अमेजोन के साथ अटैच है। अमेजोन बेसिकली एक मार्केट प्लेस है जहां पर आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं या कोई भी चीज बेच सकते हैं, आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। आपको फिजिकली सेल करने की जरूरत नहीं है। कि आप कोई भी चीज़ है जिसे आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं और किसी भी कंट्री में किसी भी जगह पर आप सेल करना चाहते हैं, तो आप इजीली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो अमेजोन, जैसे कि अगर हम इसको सर्च करें तो अमेजोन के बारे में यही बताया जाता है कि मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजीज का, कंपनीज का एक मजमूआ है जो कि किसके ऊपर वर्क कर रहा है, सारा का सारा उसका वर्क है ई कॉमर्स के ऊपर। इसका सबसे मेन फोकस है ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसे डीपली थोड़ा सा रिवाइज किया था। तो उसमें यह था कि इसके कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं और ये किन किन मॉड्यूल्स के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, किस मॉड्यूल में प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट ये प्लेटफॉर्म चल रहा है ई कॉमर्स में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, डिजिटल स्ट्रीमिंग में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ठीक है, वही चीजें हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर वो जो 4 मॉड्यूल्स हैं उनके बारे में सबसे पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ। ई कॉमर्स, सेकंड क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग, और थर्ड है डिजिटल स्ट्रीमिंग, फोर्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम एआई भी बोलते हैं। तो अमेजोन का मेन फोकस इन 4 मॉड्यूल्स के ऊपर है, ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। तो इसका जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, जो प्लेटफॉर्म जिस पे सबसे ज्यादा लोग वर्क कर रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं, वो है इसका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। जैसे कि हमने अमेजोन का पाकिस्तान में सुना होगा कि लोग अमेजोन पे वर्क कर रहे हैं और उससे लाखों कमा रहे हैं। तो ये एक रियलिटी है, ये कोई इसमें फ्रॉड नहीं है, झूठ नहीं है, वाकई ही इसमें एक अर्निंग है और एक अच्छे लेवल पर अर्निंग है। लेकिन क्या है कि इसकी कुछ पॉलिसीज है, इसके कुछ क्राइटेरियाज है, स्ट्रैटेजीज है, जिनको हमें लर्न करना पड़ता है, समझना पड़ता है, और उनको फॉलो करते हुए हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं।
और सबसे पहले ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमेजोन के ऊपर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट और विद इन्वेस्टमेंट दोनों तरह से आप काम कर सकते हैं। आप अपने अगर इन्वेस्टमेंट यूज करना चाहते हैं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म में या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट अमेजोन है आपका प्लेटफॉर्म, कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके एक अपना एक अच्छा बिजनेस रन कर सकते हैं। सेकंड, आप विदाउट इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर अर्निंग कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। लाइक आप लोग इसके ऊपर वीए की सर्विसेज दे सकते हैं। वीए हम किसे बोलते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट। कि जो वीए होता है वो वर्चुअल असिस्टेंट होता है कि जो कि आप डिफरेंट सर्विसेज देता है। इट मीन्स कि क्लाइंट कोई और होगा, इन्वेस्टर कोई और है, और आप क्या कर रहे हो, उनके अकाउंट का असेस करके फुलफिलमेंट कर रहे हो और प्रॉफिट गेन कर रहे हो। वो जो प्रॉफिट है उसमें आपके शेयर है। ठीक है। तो वीए क्या करता है कि वो किसी के क्लाइंट के अकाउंट का सेस करके उसके ऊपर वर्किंग करता है और उसमें से प्रॉफिट गेन करके देता है। क्योंकि अमेजोन का काम ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट उसको दिन में आप कहते हैं कि 1 घंटा दिया या आधा घंटा, इस तरह का नहीं है। इसके लिए आपको एक प्रॉपर टाइम चाहिए। प्रॉपर टाइम का भी मतलब ये नहीं आ जाता कि आपने इसको दिन में 12 घंटे ही देने हैं। आप कम से कम 6 आवर्स इसको देंगे, कि आपने इसको एक अपना वर्क बना लेना है कि मैंने ये वर्क करना है, कि आपको 6 घंटे चाहिए। आपने मार्केट प्लेस को जज करना है, उसमें सेलिंग करनी है, परचेसिंग करनी है, इसमें एवरीथिंग इंक्लूड है। और अगर हम जैसे हम पाकिस्तानी से हैं, तो अगर कहा जाए तो सबसे बेस्ट इस टाइम प्लेटफॉर्म और सबसे बेस्ट जो है कि फ्यूचर गोल वो यही है, अमेजोन है। चाहे आप अमेजोन चूज कर लें, चाहे ऑनलाइन कोई भी चूज कर लें, लाइक शॉपिफाई चूज कर लें, ईबे चूज कर लें, जितने भी ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म है जिसे हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में शॉपिफाई भी आता है, अमेजोन भी आता है, ईबे भी आता है, फेसबुक भी आता है, टिकटॉक शॉप भी आता है। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन ये होता है कि जज हमें करना होता है कि हमें किस प्लेटफॉर्म को चूज करना है। हम उसी प्लेटफॉर्म को अगर चूज कर लेते हैं और इसको यूटिलाइज करते हैं, तो इन द फ्यूचर यही हमारा सबसे बड़ा बिजनेस होगा और यही सबसे बड़ा हमारा प्रोजेक्ट होगा। क्योंकि एवरीथिंग, सारी की सारी चीजें ऑनलाइन की तरफ ही जा रही हैं, मूव ऑन कर रही हैं। और सबसे बड़ी ट्रैफिक अगर दुनिया में देखा जाए, सबसे बड़ी ट्रैफिक मीन्स के सबसे ज्यादा कस्टमर अगर किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के पास है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेजोन के पास है। अमेजोन की जर्नी स्टार्ट हुई थी 1997 से। उससे चलता आ रहा है। ये जब स्टार्ट हुआ था, ये किंडल से स्टार्ट हुआ था। अमेजोन का बेसिकली यूज किया गया था किंडल के जरिए। किंडल बोलते हैं कि जिसे हम ई बुक्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक बुक को पीडीएफ के शेप में कन्वर्ट करके पब्लिश करते हैं, या उसको वॉइस नोट में हम जो है कि बुक को जो है कि पब्लिश करते हैं। या फिर कोई पर्सन किसी और सिटी में बैठा हुआ है, किसी और लोकेशन में बैठा हुआ है, उसे वो बुक चाहिए, तो वो मुझसे ऑर्डर करेगा, मैं अपने एड्रेस से उस एड्रेस पे शिप करवा दूंगा, कस्टमर के एड्रेस पे शिप करवा दूंगा। इसमें तीनों स्ट्रेटजीज यूज होती हैं। तो वो जो किंडल के जरिए स्टार्ट हुआ था कि ऑनलाइन बुक्स सेलिंग परचेजिंग का एक वर्क था। इसके जो बेसिकली फाउंडर है वो जेफ बेजोस हैं। और ये जैसे ही चलता रहा, इसमें ट्रैफिक ज्यादा से ज्यादा आती रही अमेजोन में। जब ट्रैफिक इसकी बढ़ी, तो डिफरेंट जो कंपनीज हैं, जैसे मैंने बताया आपको पहले कि मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज, मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी में आता है मेटा। मेटा में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मेटा कंपनी आती है। सबसे पहले मेटा कंपनी इसके साथ अटैच हुई। उसके बाद एप्पल कंपनी, एप्पल को देखा जाए तो एप्पल कंपनी अमेजोन के साथ अटैच हुई। एप्पल का जैसे आईफोन्स हैं, एप्पल के डिवाइसेस हैं और डिफरेंट इसके गैजेट्स है, वो जितनी भी कंपनी, वो एक ब्रांडेड कंपनी है ना, वो इसके साथ अटैच हुई। एप्पल की टेक्नोलॉजीज भी हैं। थर्ड कंपनी इसके साथ अटैच हुई गूगल, जिसे हम गूगल बोलते हैं। गूगल क्रोम का हमें पता है कि हम जब सर्च इंजन, जो भी पर्सन है इस टाइम, अगर देखा जाए वर्ल्ड वाइड में सबसे ज्यादा सर्च इंजन कौन सा यूज हो रहा है, गूगल का यूज हो रहा है। कि कोई भी पर्सन है वो सबसे पहले गूगल को सर्च करता है और गूगल पे जाके उसको जो चीज चाहिए होती है वो वहां पर जाकर सर्च करता है। तो गूगल अमेजोन के साथ अटैच हुआ। फोर्थ उसमें क्या चीज आ गई, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वो क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बेसिकली, जैसे हमारे पास लैपटॉप हैं, कंप्यूटर्स हैं, इनमें जो भी विंडोज वर्क कर रही हैं, जैसे ये मेरे पास एक लैपटॉप है, अगर मैं इसको चेक करूँ तो ये बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट की इन्वेंशन है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हम जाते हैं जिस पीसी में, यहाँ का प्रॉपर्टीज में चेक करते हैं। मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्क कैसे कर रहा है। जैसे यहाँ पर आ रहा है विंडोज 10 इंटरप्राइजेस। इट मीन्स कि मैं जो अपना सिस्टम यूज कर रहा हूँ, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट का वर्क कर रहा है। जस्ट एक मिनट।
उसमें माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है, किसको टोटली यूटिलाइज माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के इन्वेंशंस बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी इन्वेंशन तो इसकी विंडोज है, क्योंकि हम शुरू से देखते हैं विंडोज जैसे एक्सपी है, विंडोज 7 आई 8 9 10 11 etc, ये सारी विंडोज माइक्रोसॉफ्ट की इन्वेंशन है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का एक अपना सर्च इंजन भी है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, ये लिखा हुआ है गूगल क्रोम, हमारे मोबाइल फोन में भी गूगल का ऑप्शन है, गूगल क्रोम भी है। तो उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का भी एक अपना है जिसका ब्राउजर है, उस ब्राउजर का नेम है माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की ही इन्वेंशन है। और माइक्रोसॉफ्ट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज में भी वर्क कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट जो है कि अपने सेल फोन्स पे निकाल रहा है, टैबलेट्स पे निकाल रहा है। मींस के वो इन्वेंशन पे इन्वेंशन कर रहा है, वो भी एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है। हम ये नहीं कह सकते कि वो एक मामूली प्रोडक्ट है, वो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट ही कहलाएगी। तो ये जितनी भी मल्टी नेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज थी, ये सारी की सारी अटैच हो गई अमेजोन के साथ। ठीक है, और उनको डिफरेंट वे से उनको उनका बेनिफिट हुआ कि हर कंपनी को अपने हिसाब से अमेजोन के साथ अटैच होने का उनको बेनिफिट मिला, उनका ग्राफ आ गया, उनके सेल्स बढ़ी, और अमेजोन को उनके साथ अटैच होकर ट्रैफिक ज्यादा से ज्यादा मिली। अमेजोन के पास इस टाइम भी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिक अगर किसी के पास है तो वो अमेजोन के पास है। ट्रैफिक क्या चीज है? ट्रैफिक हम बोलते हैं यूजर्स को। यूजर्स मीन्स के आपके जैसे हम ये कह सकते हैं कि जैसे आप लोग फेसबुक यूज कर रहे हो, या लाइक आप लोग जूम पे आप जितने भी पर्सन बैठे हैं, ठीक है, अगर जूम पे हम लोग कहते हैं पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं 186 या 187, तो ये जितने भी यूजर्स हैं सारे के सारे ट्रैफिक है इस टाइम जूम के पास। इतनी ट्रैफिक उसके पास इन है कि जो लाइव उसके साथ बैठी हुई है। इसी तरह फेसबुक पे हम लोग अगर फेसबुक चला रहे होते हैं या सर्चिंग कर रहे होते हैं, कोई पोस्ट लगा रहे हैं, तो फेसबुक के पास उसकी ट्रैफिक इकट्ठी हो जाती है। जितने यूजर जिस प्लेटफॉर्म पे होंगे उसे ट्रैफिक बोला जाता है। तो अमेजोन पे सबसे ज्यादा बायर्स की ट्रैफिक है। बायर्स की ट्रैफिक मीन्स के सबसे बड़ा ट्रस्ट अमेजोन ने बिल्ड किया हुआ है बायर्स के अंदर। कि बायर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है अमेजोन की मार्केट प्लेस पे, और सबसे ज्यादा परचेसिंग भी वो अमेजोन से ही करते हैं। वो क्यों? क्योंकि अमेजोन को बायर जो है प्रेफर करता है कि ये एक ऐसा है जिसमें फ्रॉड नहीं होता है। क्योंकि अमेजोन ने एक पॉलिसी, उसकी सबसे बड़ी पॉलिसी ये है कि वो कहता है कि माई कस्टमर इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी, कि उसका कस्टमर उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। कभी भी अमेजोन ने ये चीज नहीं किया कि हम लोगों ने कहीं पर देखा होगा, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। जैसे कि एक हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहां पर डिफरेंट कंपनीज मींस के डिफरेंट सेलर्स अपनी अपनी शॉप लगाकर बैठे हुए हैं, वो अपनी अपनी चीजों की सेलिंग कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि अब ब्रांड्स डिफरेंट डिफरेंट बैठे हुए हैं। अब एक ब्रांड है जो कि हम कहते हैं वन ऑफ द टॉप ब्रांड है, जिसका सेल्स का रेवेन्यू और सेल्स का ग्राफ बहुत ज्यादा है। अब उस ब्रांड पे अगर किसी कस्टमर को कोई इशू है, तो कस्टमर अगर जाकर कंप्लेन करता है, ठीक है, या डिपार्टमेंट को कंप्लेन करता है, तो डिपार्टमेंट उसे इस तरह एक्नॉलेज नहीं करता इतना ज्यादा, क्योंकि वो ज्यादा प्रायोरिटी किसको दे रहा है? ब्रांड को, कि ये बहुत बड़ा ब्रांड है। लेकिन अमेजोन में ये चीज नहीं है। अमेजोन में क्या है कि चाहे जितना मर्जी बड़ा ब्रांड है, जितनी मर्जी बड़ी कंपनी है, अगर कस्टमर वहां से सेटिस्फाई नहीं है तो अमेजोन उसे रिजेक्ट कर देगा, उसे अपने प्लेटफॉर्म से निकाल देगा। इसी वजह से कस्टमर सबसे ज्यादा अमेजोन के पास है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि अमेजोन है क्या, और डिफरेंट ये जो मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजीज को मल्टी फंक्शनल कह सकते हैं, मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज कह सकते हैं, उनके साथ एक अटैच होकर वर्किंग कर रहा है। ठीक है, तो यूके गेमर, आप मेरे ख्याल से ज्यादा मैसेजेस कर रहे हैं। तो इसमें ये होता है कि बाकी लोगों का फिर मैसेजेस रीड नहीं होते। तो ये जी जी, कोई इशू नहीं है। तो उसमें मैं सेकंड जो चीज थी, हम उसमें आते हैं कि अमेजोन बेसिकली किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वर्क कर रहा है। अमेजोन जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके चार प्लेटफॉर्म्स हैं। जी, मेरा यूट्यूब वाला लेक्चर नहीं है, मेरा वो उसका अमेजोन का ई कॉमर्स का है। तो amazon बेसिकली चार प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वर्क कर रहा है, कि मीन्स के चार उसके मॉड्यूल्स हैं। मेन मॉड्यूल्स मीन्स के चार इसके प्लेटफॉर्म्स यही हैं, और यही मेन मॉड्यूल्स हैं। वो कौन कौन से हैं? ई कॉमर्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, डिजिटल स्ट्रीमिंग है, एआई है। तो ये चार हैं। ठीक है, क्लियर नहीं है? रिपीट प्लीज। ठीक है, देखिए आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करेंगे ना, तो मैसेजेस वो मुझे भी रीड करने में आसानी होगी। नहीं, सेम नहीं है, कुछ लोग न्यू भी हैं, इसलिए हम लोग उसे रिपीट कर रहे हैं। मैं क्लास को एक्सपेंड करवा दूंगा, आपको क्लियर करके जाऊंगा। ठीक है,
तो सर, अमेजोन के अकाउंट पाकिस्तानी के लास्ट ईयर में जी बिल्कुल ऐसे स्पेंड हुए, इसका मैं आपको आंसर भी देता हूँ और इसका मैं बताता हूँ वो क्यों हुए और अब चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो भी मैं चीज़ बताता हूँ आपको। अब जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि अमेजोन बेसिकली 4 मॉड्यूल्स के ऊपर वर्क कर रहा है। अमेजोन का जो बेसिक मींस कि इसकी जो कंपनी है, हम ये कह सकते हैं अमेजोन जो एक कंपनी है वो 4 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर रही है। वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है? ई कॉमर्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, डिजिटल स्ट्रीमिंग है और एआई है। कि अमेजोन के पास ये 4 प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर वो वर्क कर रहा है, और चारों में ही वो एक प्रोफेशनल जा रहा है और सक्सेसफुल जा रहा है। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म उसका कौन सा है? वो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, क्योंकि उसका स्टार्ट जो था, उसकी जर्नी जो स्टार्ट हुई है वो ई कॉमर्स से हुई थी। और सबसे ओल्ड बिजनेस अमेजोन का ई कॉमर्स ही है और अभी तक यही है। वन ऑफ द टॉप अगर कहा जाए तो बिजनेस में ये ई कॉमर्स है। वो कैसे है कि अमेजोन के ऊपर हम लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं, हम लोग प्राइवेट लेबल करते हैं, हम लोग एफबी होलसेल करते हैं, हम लोग उस पर डिफरेंट मॉड्यूल्स को यूटिलाइज करते हैं। तो अमेजोन पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर डेली की परचेजिंग, अगर हम पर डे की परचेजिंग करें तो अमेजोन पे आप ये लगा सकते हो कि अराउंड अबाउट आप ये कह सकते हैं 10 to 20 लाख डॉलर की परचेजिंग है अमेजोन के ऊपर वन डे में। और हम ये भी कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स में कि 2 to 5 मिलियन डॉलर तक चले जाती है। ठीक है, डेली की एक दिन की परचेसिंग बता रहे हैं, एक दिन का इतना यूजर्स अमेजोन से परचेसिंग कर रहा है। तो अमेजोन के इसलिए ई कॉमर्स का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इस टाइम अमेजोन है। सेकंड आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज़ है? क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली हम लोगों जैसे हमें पता है कि हम लोग पहले क्या करते थे अपना डाटा स्टोर करने के लिए, लाइक पिक्स, मूवीज, गेम्स, टूल्स या एप्स ईटीसी, जितना भी डाटा या डॉक्यूमेंट्स, जितना भी चीज़ें थी, इनको स्टोरेज प्रोवाइड करने के लिए, इनको सेव करने के लिए, हम लोग अपनी लैंग्वेज में सेव बोलते थे ना, एक जगह पे सेव करना है। सेव करने के लिए हम लोग डिवाइसेस यूज करते थे। लाइक हम यूएसबी यूज कर ली, हमने मेमोरी कार्ड यूज कर लिया, हमने हार्ड ड्राइव यूज कर ली। लाइक हमारा लैपटॉप है तो मेरे लैपटॉप में जितना भी डाटा स्टोर है वो सारा का सारा हार्ड ड्राइव में मतलब कि स्टोर है। तो हार्ड ड्राइव मेरे लैपटॉप के अंदर है, मतलब कि अटैच है। एक ये फिजिकल डिवाइस है। हम लोग क्या करते थे पहले, था कि हम लोगों को पास जितना भी डाटा होता था हम एक फिजिकल डिवाइस के अंदर उसे स्टोर करते थे, और उस फिजिकल डिवाइस को हमें हर टाइम अपने साथ रखना पड़ता था। और कुछ ऐसा होता था कहीं पे वो यूज नहीं होती थी, कहीं पर यूज हो जाती थी। अब क्या है कि उस चीज को अब खत्म किया जा रहा है। अब जो नई चीज आ रही है वो आ रही है क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे कि हम लोग देखते हैं मोबाइल्स आ रहे हैं, मोबाइल में स्टोरेज बढ़ गई है, जैसे टेराबाइट्स में भी आ गई है। लेकिन क्या है, कुछ ऐसे सिस्टम्स आ गए जिनमें स्टोरेज डिवाइसेस कम है, इंटरनेट स्पीड अच्छी है, इंटरनेट की फ्रीक्वेंसी अच्छी है, और सेकंड उनके प्रोसेसर्स अच्छे हैं। उनका मतलब क्या है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इस टाइम अगर हम मार्केट प्लेस को देखें तो वहां पर इस तरह की चीजें हो रही है, लाइक आईफोन है। आईफोन क्या कर रहा है? आईफोन क्या जो है कि वो इतना सक्सेसफुल क्यों है? उसकी स्टोरेज कम है, दूसरे सेलफोन्स की स्टोरेज ज्यादा आ गई है, उसकी रैम भी कम है, ज्यादा रैम नहीं है। ठीक है, वो अपनी जो स्पेसिफिकेशन बताता है वो कम है, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग है दूसरों से, दूसरे मोबाइल्स की निस्बत वो स्ट्रांग है। वो इसलिए कि उसकी जो जर्नी है वो मोस्टली है किसके ऊपर? इंटरनेट के ऊपर, ऑनलाइन के ऊपर। Amazon जैसे कि एप्पल का डिवाइसेस में ज्यादातर ऑनलाइन ही यूज किया जाता है ना, ऑफलाइन तो एप्पल डिवाइस को कम ही लोग यूज करते हैं। तो उसमें वो यही चीज है कि उसने अपने उसके फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, प्रोसेसिंग उसकी स्पीड ज्यादा है, उसमें जो रैम है वो वर्क कैसे कर रही है, लाइक है लैपटॉप, लाइक है पीसी, उसकी रैम लाइक है पीसी के कंपेयर करती है। तो वो बेसिकली किस चीज पे जा रहा है, उसकी जर्नी किस चीज पे जा रही है? क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर जा रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग हम वो इसको बोलते हैं कि जो एक वर्चुअल स्टोरेज डिवाइस बनाई जाती है। क्या आपको कोई फिजिकल डिवाइस नहीं चाहिए अपने डाटा को स्टोर करने के लिए? आप एक वर्चुअल स्टोरेज डिवाइस में अपना सारा का सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं, और उसको दुनिया में कहीं भी जाकर आप एक्सेस कर सकते हो वाया ईमेल। क्या आप जस्ट अपनी, जैसे हमारे पास जीमेल हमारे मोबाइल में लॉगिन है, हम जस्ट अपनी जीमेल के जरिए उसको असेस कर सकते हैं। उसे हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स कि मैं बैठा हूँ पाकिस्तान में, मेरे पास लैपटॉप है, ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरे पास यूएसए में भी एक लैपटॉप और उसके अंदर मेरा डाटा स्टोर हो, तो मैं क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए पाकिस्तान से बैठकर अमेरिका का एक जैसे कि लैपटॉप वो उसको वर्चुअली बिल्ड कर सकता हूँ, फिजिकली नहीं।
वर्चुअली बिल्ड कर सकता हूँ, जिसको मैं यूज भी अपने लैपटॉप से ही करूंगा, कि मैं अपने लैपटॉप से रिमोटली उस लैपटॉप के साथ कनेक्ट होऊंगा। ठीक है, वो लैपटॉप वहां पर अवेलेबल नहीं होगा, वो सिर्फ मुझे ऑनलाइन ही शो करवाया जा रहा है, वर्चुअली ही शो करवाया जा रहा है। लेकिन क्या है कि अगर कोई डिपार्टमेंट उसको चेक कर रहा है, अगर उसको वेरीफाई कर रहा है, उसको क्या है कि सारे के सारी डिटेल्स यूएसए की जाएंगी, मेरी पाकिस्तान की नहीं आएंगी। ठीक है, कि वर्चुअल एक स्टोरेज डिवाइस बनाई जाती है या वर्चुअल कंप्यूटर बनाया जाता है, उसे हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में भी अमेजोन की सर्विसेज बहुत अच्छी जा रही हैं। थर्ड है डिजिटल स्ट्रीमिंग। डिजिटल स्ट्रीमिंग में आता है कि हम लोग जैसे नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, और या डिफरेंट हम अगर चैनल्स को कहा जाए, तो जिसमें हम लोग लाइव कोई चीज़ें देख रहे हैं, या मूवीज देख रहे हैं, ड्रामास देख रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं, इट इज इस तरह की कुछ चीज़ हम लोग जो वॉच कर रहे हैं डिजिटली, ठीक है, जिसको हम लाइव देख रहे हैं या एक अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन में देख रहे हैं, एक जैसे जैसे हम एचडी बोलते हैं, एचडी रिजल्ट में अगर किसी चीज को व्यू कर रहे हैं, तो वो एक हमारा डिजिटल स्ट्रीमिंग का प्लेटफॉर्म है। तो डिजिटल स्ट्रीमिंग में इस टाइम दुनिया में सबसे नंबर वन पर है नेटफ्लिक्स, क्योंकि सबसे पहले नेटफ्लिक्स ने ये जर्नी स्टार्ट की थी इस डिजिटल स्ट्रीमिंग में। लाइक उसने जो एक आपको प्रीमियम सर्विसेज प्रोवाइड की, वो नेटफ्लिक्स था। तो नेटफ्लिक्स को इस टाइम कंपेयर कोई नहीं कर पा रहा था, उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कंपेयर कर पा रही है, वो है प्राइम वीडियो। प्राइम वीडियो बेसिकली अमेजोन के इन्वेंशन है, जो कि नेटफ्लिक्स का कंपटीशन कर रही है, और क्या है कि उस कंपटीशन में वो सक्सेसफुल है इस टाइम। अगर देखा जाए तो दोनों इक्वल चल रहे हैं, नेटफ्लिक्स से भी ज्यादा उनके पास इस टाइम आप ये कह सकते हो ऑर्डर सबसे ज्यादा या यूजर सबसे ज्यादा प्राइम वीडियो के पास है। प्राइम वीडियो बेसिकली अमेजोन की ही इन्वेंशन है। तो इसलिए प्राइम वीडियो जो यूज हो रही है वो डिजिटल स्ट्रीमिंग का प्लेटफॉर्म है ना, तो इसीलिए इसको यहाँ पर लिखा गया है कि अमेजोन का जो है कि फोकस डिजिटल स्ट्रीमिंग के ऊपर भी है, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर भी है, ई कॉमर्स के ऊपर भी है, और फोर्थ है एआई। एआई मींस के हम लोग जैसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कि अगर देखा जाए हम 2018 से पहले एआई के बारे में कम जानते थे, कि एआई क्या चीज है, ये हाउ डज इट वर्क, ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ ही लोगों को पता था, लेकिन 2018 के बाद इस एआई में मतलब कि इसकी आप ये कह सकते हैं कि प्रोग्रेस बढ़ी, इसकी एडवर्टाइजमेंट बढ़ी, और लोगों को इसके बारे में अवेयर होना शुरू हो गया। जैसे हमारे पास स्नैपचैट में वो एआई है, उसके बाद हमें हमारे पास चैट जीपीटी या डिफरेंट टूल्स आ गए हैं, जहाँ पर हम कोई भी कमांड देते हैं या कोई चीज़ सर्च करते हैं, हमें उसको पूरी डिटेल्स निकल के आ जाती हैं, उससे हम एआई बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा जो सबसे मेन जो चीज दुनिया में जो हम ये कह सकते हैं कि पब्लिश हुई थी, ठीक है, जो लोगों को पता चला था कि एआई क्या चीज है, वो अलेक्सा ने इंट्रोड्यूस करवाया था। एक अलेक्सा टेक्नोलॉजी आई थी जो कि टोटली एआई के ऊपर मबनी थी, कि एआई के ऊपर बनी हुई थी सारी। अलेक्सा टेक्नोलॉजी के जो बैकएंड पे मींस के अलेक्सा का आप ये कह सकते हैं, अलेक्सा का जो ओनर था वो अमेजोन का फाउंडर था। कि जो मतलब कि अमेजोन की जो कंपनी है, उसने अलेक्सा टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट की, अलेक्सा को बिल्ड किया और उसको पब्लिश किया और लोगों को उसके बारे में अवेयर किया। अब जैसे कि डिफरेंट लोग अपने घरों में अलेक्सा की टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल कर लें, कोई भी कमांड देनी है या कोई चीज़ उन्होंने सर्च करनी है तो वो अलेक्सा के जरिए कर रहे हैं। अलेक्सा के बाद ये सारी चीज़ें आई हैं, जैसे चैट जीपीटी आ गया, स्नैपचैट का एआई बोट आ गया, ये सारी चीज़ें बाद में आई हैं। लेकिन इससे पहले अलेक्सा चल रहा था, और अभी भी अलेक्सा चल रहा है। अलेक्सा की जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो किसकी है, amazon की है। यहाँ तक क्लियर होगा ये सारे पॉइंट्स क्या है। जी जी, आपको आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी। अमेजोन अकाउंट कैसे बनाते हैं सर, मैंने कल आपसे एक बात पूछी थी कि हम विदाउट एलएलसी है पाकिस्तान पर सेल कर सकते हैं। जी, आप लोग है कि विदाउट एलएलसी पाकिस्तान से आप अगर किसी में अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। उस अकाउंट को बोलते हैं इंडिविजुअल अकाउंट। ठीक है, आप लोग इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसको यूज भी कर सकते हैं। आपको एलएलसी रजिस्टर करवानी पड़ती है, लेकिन डिटेल पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है। अब हम नेक्स्ट जाते हैं। हमारा जो एक था वो इन चीज़ों के ऊपर था कि हमने ई कॉमर्स अदर प्लेटफॉर्म्स आते हैं, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, हम यहाँ पर इसको हाईलाइट कर लेते हैं ई कॉमर्स को।
यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है? किसी का कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, वो पूछ लें। ई कॉमर्स है क्या? ई कॉमर्स हम बोलते हैं कि जो भी चीज हम लोग ऑनलाइन बाय करते हैं या सेल करते हैं, हम उसे ई कॉमर्स बोलते हैं। जैसे पाकिस्तान में अगर कोई आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो ठीक है, पाकिस्तान में अगर फॉर एग्जांपल हम लोग इसका जैसे कि कर रहे हैं, इसमें मतलब कि कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है जिसको हम फिजिकली बाय कर रहे हैं, ठीक है, उसे कर रहे हैं, बाइंग। इन जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स होता है कि आप ऑनलाइन बैठकर किसी भी कंट्री में, किसी भी सिटी में कोई भी चीज खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। क्या आप ऑनलाइन ही सारा वही काम कर रहे हो जो आप फिजिकल कर रहे हो? फिजिकल में आपको जैसे उसमें हार्ड वर्किंग है, ऑनलाइन में इतनी ज्यादा हार्ड वर्किंग नहीं है। ऑनलाइन में आप अपना माइंड को यूज करते हैं, मीन्स कि आपका इंटेलिजेंसी वर्क करती है कि आप इसमें कितने एक्सपर्ट है, आपके स्किल्स मैटर करते हैं। ऑनलाइन में आपकी हार्ड वर्किंग नहीं है। लेकिन ये है कि आप फिजिकल से अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और एक अच्छा रेवेन्यू गेन कर सकते हैं। ये मीन्स कि आपकी अर्निंग अच्छी खासी हो जाती है, ठीक है, तो उसमें ऑनलाइन में। तो हम उसी में आते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ या मॉड्यूल्स इन ई कॉमर्स। ठीक है, कि ई कॉमर्स में तीन मॉड्यूल हैं, amazon की ई कॉमर्स में। ये चीज आप याद रखना है, amazon की ई कॉमर्स में तीन मॉड्यूल हैं, तीन तरह के मॉड्यूल्स है, बिजनेस मॉड्यूल्स। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल जिसे हम पीएल बोलते हैं, कहते हैं एफबीए होलसेल। थर्ड है एफबीएम ड्रॉप शिपिंग। एफबीएम लिख सकते हैं, या इसके साथ हम ड्रॉप शिपिंग के भी मार लगा दो। ठीक है, अमेजोन में तीन तरह के बिजनेस मॉड्यूल्स हैं, इन्हीं को ही आगे एक्सपेंड किया गया है। हम इनके बारे में सबसे इनके बारे में जो है लर्निंग करते हैं। सबसे पहले आता है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल है क्या चीज? प्राइवेट लेबल को हम सिंपल वर्ड्स में पीएल बोलते हैं। प्राइवेट लेबल में क्या होता है कि आपके पास, हम मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास एक प्रोडक्ट है जो कि जो इसके टोटल वो मैन्युफैक्चर है, हम ये इनको सिंपल वर्ड्स में कहें तो टोटल वो मैन्युफैक्चर बॉल पॉइंट है जो कि आप यूज में है कि आप उसको यूज कर सकते हैं। अब उसका क्या है कि वो जो उस बॉल पॉइंट पे अगर कोई किसी का नेम नहीं लिखा हुआ, किसी कंपनी का कोई नाम नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो बॉल पॉइंट है वो किसी की ओनरशिप में नहीं है, वो एक लोकल प्रोडक्ट है। ठीक है, कि आपके पास एक प्रोडक्ट है जो कि टोटल मैन्युफैक्चर्ड है, जिसको आप सेल भी कर सकते हो, यूज भी कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर किसी चीज का टैग नहीं लगा हुआ, कोई लोगो नहीं लगा हुआ, कोई नेम नहीं लिखा हुआ। तो वो आपका क्या होगा कि आप उसको ये कह सकते हैं कि वो जो आपकी प्रोडक्ट है वो बेसिकली एक लोकल प्रोडक्ट है, जो कि किसी भी ब्रांड के नेम से मतलब कि वो सेल नहीं हो रही। अब क्या करते हैं, उसे हम बोलते हैं वाइट लेबल। ठीक है, वो ऐसी जो प्रोडक्ट होती है हम इसे बोलते हैं वाइट लेबल प्रोडक्ट, कि जो टोटली ब्लैंक होती है। अगर आप उसके ऊपर अपनी कंपनी का नेम या अपना नेम उसके ऊपर आप डिस्पैच कर लेते हो, अटैच कर लेते हो, ठीक है, और अपने नेम से उसको मार्केट में सेल करते हो, तो वो आपकी प्रोडक्ट कहलाती है प्राइवेट लेबल। सिंपल वर्ड्स में क्या है कि आप लोग अपना एक ब्रांड सेल करते हैं, यू हैव टू सेल योर ओन ब्रांड। ठीक है, कि आप लोग अपना ब्रांड उसके ऊपर सेल कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर, उसे हम बोलते हैं प्राइवेट लेबल।
कि आप एक अपना एक ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है आपके पास, उसको आप अपने नेम से जो है मैन्युफैक्चर करके उसको अमेजोन की मार्केट में अपने नेम से आप सेल कर सकते हैं। और उसका ब्रांड जो है वो आप ही कहलाएंगे, कि ब्रांड ओनर कौन है, वो आप होगा, आपकी कंपनी होगी, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है प्राइवेट लेबल में, हम इसको ना सिंपल वर्ड्स में जो है कि आज एक करेंगे, बाकी जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उनमें हम इसकी डीपली कन्वर्सेशन में जाएंगे। आज है आपको बताने का मकसद ये है क्या, ये वर्क कैसे करते हैं। प्राइवेट लेबल का जैसे हमें पता चल गया कि वाइट लेबल, इसे हम वाइट लेबल भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है जिसको मैन्युफैक्चर करवा कर हम लोग अपने कंपनी का नेम लगवाते हैं, टैग लगवाते हैं, और अपना नेम ऊपर मेंशन करके उसको मार्केट में सेल करते हैं, वो हमारा प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट कहलाता है। अब उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें कंपनी चाहिए। आपने जिस कंट्री में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, जिस कंट्री में आपने उसको सेल करना है, आपने उस कंट्री में अपना एक ब्रांड रजिस्टर करवाना होता है। एक होता है ब्रांड रजिस्टर करना, अगर पाकिस्तान में कर रहे हो तो आपको ब्रांड रजिस्टर अलग होगा और कंपनी के रजिस्ट्रेशन आपकी अलग होगी। लेकिन यूएस में क्या है कि आप जस्ट एक अपनी कंपनी रजिस्टर करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एलएलसी। एलएलसी स्टैंड बाय करता है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ठीक है। कि एलएलसी स्टैंड करती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जैसे पाकिस्तान में है पीवीटी एलटीडी, कि वो आपकी एक स्मॉल बिजनेस एंटिटी की कंपनी है, कि एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इसी तरह अमेरिका में भी एलएलसी को स्मॉल बिजनेस एंटिटी बोला जाता है, कि आप एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको एलएलसी रिक्वायर्ड है। हम लोग क्या करते हैं कि एलएलसी बनाते हैं फॉर एग्जांपल जीएस के नेम से, या फिर आप बना लो जोरो मार्ट। फॉर एग्जांपल मैंने जोरो मार्ट के नेम से बना ली, या फिर मैंने एक्सफिनिटी के नेम से बना ली। फॉर एग्जाम्पल एक्सफिनिटी या जोरो, कोई भी नेम आप उस पर रख सकते हैं, आप वो डिपेंड होता है आपके ऊपर। मैंने ये फॉर एग्जांपल अब हम एक चूज कर लेते हैं, जैसे एक्सफिनिटी, मैंने एक्सफिनिटी के नेम से अपनी कंपनी रजिस्टर कर ली है। उसको मैं क्या कर रहा हूँ यूएस में, अब उसको लॉन्च करता हूँ, ठीक है। अपनी कंपनी रजिस्टर की, और मैं क्या करूंगा, उस कंपनी के बिहाफ पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाऊंगा। अगर तो मेरे पास अपनी इंडस्ट्री है, अपनी चीज है, तो मैं खुद मैन्युफैक्चर करूंगा, ठीक है, इसका मैन्युफैक्चर भी मैं आऊंगा। अगर मेरे पास ये चीजें नहीं है तो मैं क्या करूँगा, वो जो प्रोडक्ट मैं सेल करना चाहता हूँ, मुझे वो प्रोडक्ट फाइंड करनी है पहले। जब मैं उसको फाइंड कर लूंगा, उसके बाद मैं उसके मैन्युफैक्चरर के पास जाऊंगा, मैन्युफैक्चरर से मैं उसको कहूंगा कि आप मुझे ये चीज मैन्युफैक्चर करके दें। लेकिन वो जिस नेम से पहले बना रहा है उस नेम से नहीं, वो मेरे नेम से बनाएगा। आपने उसको फिर अपना नेम प्रोवाइड करना है कि एक्सफिनिटी के नेम से वो मैन्युफैक्चर करे। अब वो प्रोडक्ट जितनी भी मैन्युफैक्चर होगी उसके ऊपर आपका स्टिकर, आपका लोगो, आपका नेम उसके ऊपर डिस्पैच होगा, ठीक है। आप उसी नेम से, एक्सफिनिटी के नेम से अमेजोन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को सेलिंग करना शुरू कर देंगे, ठीक है। जब आप सेलिंग करेंगे तो वो एक्सफिनिटी की प्रोडक्ट कहलाएगी, और ब्रांड कौन सा कहलाएगा, एक्सफिनिटी। हालांकि इसकी बैकएंड पे मैन्युफैक्चरर कोई और है। मैन्युफैक्चरर मैटर नहीं करता, मैन्युफैक्चरर मैटर तब करता है जब उसका नेम उसके ऊपर डिस्पैच हो। जब नेम ही आपका लगा है तो हर बंदे ने रब्ता आपसे करना है, उनको कस्टमर्स को सिर्फ आपका पता है, उनको मैन्युफैक्चरर का नहीं पता। इसे हम बोलते हैं प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में दो तरह के होता है, एक होता है मैन्युफैक्चरर, एक होता है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर का मतलब ये कि आपकी अपनी इंडस्ट्री है, या फिर आपके पास कोई ऐसा स्किल है कि आप कोई चीज खुद बिल्ड कर सकते हैं, खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। वो तो हुआ कि हम लोग खुद मैन्युफैक्चर उसमें गए लाए। लेकिन अगर हम लोग कर रहे हैं किसी और मैन्युफैक्चरर से चीज मैन्युफैक्चर करवा के, मीन्स के बनवा के उसको सेल कर रहे हैं, या किसी से सोर्स कर रहे हैं, तो उस पे वो कहलाती है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। और इस टाइम सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अलीबाबा। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अलीबाबा है। कि अलीबाबा आपको क्या चीज प्रोवाइड करता है, चाइना का जितना भी सप्लायर है, जितना भी मैन्युफैक्चरर है, चाइना, हांगकांग और ताइवान, ये सारे अटैच है अलीबाबा के साथ। कि इसके जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं आपको सारे के सारे अलीबाबा के ऊपर मिल जाते हैं। आप वहां से कोई भी चीज़ अपनी मर्जी से मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं। बाकी अजान हो रही है, मैं मैसेज ऑन कर देता हूँ, अब मैसेज कर लेना, मैं अजान के बाद आपको बता दूंगा।
जी, अजान हो रही थी इसलिए मैंने जो है कि वो म्यूट किया हुआ था। तो क्लास भी इसलिए हमने रुकी हुई थी, मैं इसके अपोलोजाइज करता हूँ। वो जो इसमें टाइम गया, इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिसमें आपके क्वेश्चन देख रहा था। सबसे पहले तो वो जिन्होंने मुझे वो ओटीपी का कहा है ना, देखिए अगर आपने अमेजोन से अपने एड्रेस पे ओटीपी डिलीवर करवा ली है, चाहे आपने वो ओटीपी सबमिट नहीं की, आपने प्लेटफॉर्म चेंज कर लिया, लेकिन क्या होता है कि अमेजोन के रिकॉर्ड में आपकी ईमेल, आपका फोन नंबर, ये चीजें अटैच हो जाती हैं, एड्रेस नहीं अटैच होता। एड्रेस का कोई इतना इशू नहीं बनता। उसका एक तरीका होता है कि आपने इन चीज़ों से अगर वो ना रिस्क फ्री होना है, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन तो चली गई है अमेजोन के पास, तो आपको वॉश करवाना पड़ेगा अपना अकाउंट ना। तो ये एक ट्रिक होता है वॉश करने का। अमेजोन की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि आप अपना अकाउंट वॉश कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम लोगों ने खुद बनाया हुआ ट्रिक है। जैसे कि इससे पहले एक मैम ने क्वेश्चन था, आई थिंक उनका नेम सुमेरा था। तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि लास्ट ईयर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अकाउंट सस्पेंड हुए थे। तो ये बिल्कुल सच है, वाकई अकाउंट बंद हुए थे, बहुत ज़्यादा बंद हुए थे। मैं आपको उसकी स्टोरी भी बताऊंगा कि उसको अगर शॉर्ट कर दें, शॉर्ट में ये है, अकाउंट्स बंद होने के बाद क्या पाकिस्तान में काम खत्म हो गया? पाकिस्तान में उससे ज्यादा काम हुआ है उसके बाद। वो कैसे हुआ है? अब अकाउंट्स तो लोगों के बंद हो गए थे, फॉर एग्जाम्पल मैं अमेजोन का जानता हूँ काम को, मेरा अकाउंट बंद हो गया तो मैं क्या करूंगा? हम लोगों ने फिर उसमें ट्रिक्स यूज किए थे। अकाउंट जब आपका सस्पेंड होता है ना, इट इट डजेंट मीन कि आप इस पर दोबारा वर्क ही नहीं कर सकते। उसका मतलब ये है कि अमेजोन को मैं क्यों कह रहा हूँ, अमेजोन को समझने की हमें जरूरत है। अमेजोन को अगर हम समझ जाए ना, हमारा अकाउंट अगर 100 दफा भी बंद हो रहा है ना, हम उसे 100 दफा रीएक्टिवेट कर सकते हैं। उसमें हमने अमेजोन का बताना होता है कि हमारे गिल्टी क्या है, हमने कहाँ पर जो है कि मिस्टेक की है, कहाँ पर हमने वायलेशन की है। अमेजोन पे कोई भी वायलेशन आती है ना, तो अमेजोन आपको एक पूरा वो पोर्टफोलियो बनाकर बेचता है। कि वो एक आपको ईमेल करता है, जिस ईमेल में वो लिखता है कि आपने ये वाली पॉलिसी को वायलेट की है, ठीक है, ये चीजें आपने जो है कि वो गलत की हैं, ठीक है, इस वजह से वो कहता है मैंने आपका अकाउंट आप सस्पेंड किया है। फिर हम क्या करते हैं, उसी के जो है कि अकॉर्डिंग, हम उसी के अकॉर्डिंग अपना एक रूट काज निकालते हैं कि क्या हमसे ये मिस्टेक्स हुई हैं, क्या हमने वायलेशंस की हैं। अगर की हैं तो हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं और उसके अपोलोजाइज करते हैं। सेकंड, हम अमेजोन को नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं कि नेक्स्ट मैं इन चीज़ों से बचने के लिए क्या क्या करूंगा। वो सारी चीज़ें आप लिखते हैं, उसको सबमिट करते हैं, फिर अमेजोन का एजेंट उस चीज़ को रीड करता है, रीड करके आपका अकाउंट रीएक्टिवेट कर देता है। ये जो चीज़ है ना, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए यहाँ पर किसी को हम बड़ा नहीं कह रहे, किसी को छोटा नहीं कह रहे, लेकिन असलियत यहाँ पर आके पता चली थी कि कौन अमेजोन में कितना मतलब कि डीपेस्ट गया हुआ है, किसने अमेजोन को कितना मतलब कि डीपली जाना हुआ है। आप ये अगर मैं आपको ये चीज कहूँ कि एक पर्सन है जो कि 2 वीक्स वो अमेजोन के लर्निंग करता है, समझता है, और थर्ड वीक वो कहता है कि मैं अमेजोन का बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, तो ये गलत है। वो पता क्यों? अमेजोन ऐसी चीज है कि अमेजोन पे आपको सारी चीजों को लर्निंग करनी पड़ती है, सारी चीजों को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। और मैं ये चीज अश्योरिटी से कह सकता हूँ, जिस दिन आप इस मार्केट को समझ गए, जिस दिन आप इसको चलाना जान गए, आपके लिए दुनिया में और कोई भी काम मुश्किल होगा ही नहीं। वो कैसे? ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के जरिए आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने सीखा था सिर्फ और सिर्फ अमेजोन का। मैं अमेजोन से सीख के मैं शॉपिफाई करना चाहता हूँ, मैं खुद कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे सारे ई कॉमर्स के बारे में जांच है, मुझे पता है मैंने क्या करना है, कैसे उसको चलाना है। ईबे कर सकता हूँ। आप एक चीज को अगर प्रॉपरली सीख लें, तो उसी से आप अपने फील्ड्स को एक्सपेंड कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अकाउंट सारे सस्पेंड हो गए और उसके बाद वर्किंग नहीं हो रही है। अमेजोन पे बहुत अच्छी वर्किंग हो रही है और पाकिस्तानी सबसे ज्यादा कर रहे हैं। आपको पता होगा मियाँ चनू का सबसे नेम इसमें फेमस है, तो मियाँ चनू में अभी भी बहुत हाई लेवल पर इसका अमेजोन का काम हो रहा है। जी, शॉपिफाई और अमेजोन दोनों अकाउंट बना सकते हैं। सर अली बाबा प्रोडक्ट, एक मिनट, अपनी कोई ना कोई पार्टनर किस तरह से हमें सेल कर सकते हैं? जी, आप पीएल के लिए कर सकते हैं, जो है अपनी प्रोडक्ट सेल ना। मिस्टेक, अली बाबा सिग्नल सिग्नल प्रोडक्ट सेल नहीं।
करता तो वो बल्क क्वांटिटी में सेंड करता है। जी, अलीबाबा सिंगल क्वांटिटी में सेंड नहीं करता, बल्क में करता है। मैं आपको इसका बताता हूँ आपको ना, अकाउंट बना। जी, आपको मैं ये चीज़ बताता हूँ कि आपको A to Z अमेजोन का सिखाया जाएगा। आपकी अभी नेक्स्ट क्लासेस भी होंगी, उनमें वो सारा सीब आपको इसके बारे में सारा इंट्रोड्यूस करवा देंगे। आप हमारा जो ये वाला था, इसमें आपको अबाउट अमेजोन बताना था, अबाउट वर्किंग बताना था कि ये वर्किंग कैसे करता है, अर्निंग क्या है, इसमें सिस्टम कैसे है, क्या हमारे लिए परफेक्ट है या नहीं है, वो चीज़ें हैं। आपको मैं ये चीज़ बताऊँ, आपको अकाउंट बनाने से लेकर अकाउंट चलाने तक और उसका प्रॉफिट निकालने तक आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। ठीक है। अकाउंट बनाना कैसे है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है, ये सारी चीजें आपकी इसमें आएंगी, कोर्स में है। और आपको A to Z सिखाया जाएगा। और यहाँ तक नहीं है कि आप लोगों का उसके बाद देखिए, कभी ना कभी तो क्लासेस खत्म होनी है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अल्लाह सबको सेहत दे, लंबी जिंदगी दे, जब तक हम लोग हैं, अवेलेबल हैं, मतलब कि आपको हम लोग अपना पर्सनल नंबर एवरीथिंग आपको जो है कि हम प्रोवाइड कर देंगे। कि आपको जिंदगी में कभी भी कहीं पर भी कोई मसला आएगा तो हम लोग जो हेल्प कर सके, जो हमारे पास मतलब कि उस चीज का हुआ कि हम लोग ये चीज कर सकते हैं, हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं, इंशाल्लाह आपको सपोर्ट भी करेंगे। कि इस चीज की नहीं, आपने वो हेजिटेट नहीं होना। मैं आपको चीज बताता हूँ, मेरा बेसिकली एक ही टारगेट है कि मैंने आपको इसमें कॉन्फिडेंशियल करना है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब ये है कि मैं आपको वो चीज सिखाऊं, ठीक है, जिसको आप कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सके। क्योंकि ऑनलाइन ऐसा काम है, हर बंदा सीख भी ले, वो उसको स्टार्ट करने में बहुत हेजिटेट होता है, हिचकिचाता है। तो वो चीज़ हमने खत्म करनी है, क्योंकि मैंने ये चीज़ फील की है। मैं भी इसी जर्नी से आया हूँ। मैं भी एक नहीं होता, मैं घर से सीख कर तो नहीं आया था। लेकिन मैंने ये चीज फील किया है, मैं इस चीज को खत्म करना चाहता हूँ कि जो भी पर्सन स्टार्ट करना चाहे वो इतना कॉन्फिडेंशियल हो कि उसको किसी चीज का रिस्पेक्ट ना हो। क्योंकि हम हमारे माइंड्स को बेसिकली रीड किया जाता है, हमारे माइंड्स को इस टाइम यूज ही नहीं करने दिया जाता। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, आप इंटरनेट पे चले जाएं, यूट्यूब पे चले जाएं, या फेसबुक पे चले जाएं, डिफरेंट जगह पर चले जाएं, या इंस्टीट्यूट चले जाएं, मैं किसी को नहीं गलत कह रहा, सब लोग बहुत परफेक्ट हैं, बहुत अच्छे जा रहे हैं। लेकिन वो जो चीज कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। कि आप ये करोगे आपको अकाउंट बंद हो जाएगा, ये करोगे वो हो जाएगा, अकाउंट सस्पेंशन हो जाएगी, पैसे मर जाएंगे, ये हो जाएगा, ये सारी चीजें गलत है। ये बेसिकली आपको एक लिमिट में रखने का तरीका है। ये चीज आप याद रखना, जो पर्सन आपको वहां पर डरा रहा है, वो इसका मतलब ये है कि वो आपको एक लिमिट में रख रहा है। तो जैसे एक मिसाल है कि बिल्ली ने शेर को दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया था कि शायद वो मुझे ना खा जाए। तो ये इन चीजों में ना अभी भी है, हम लोग फेमिलियर हैं, इस चीजों में इन्वॉल्व हैं। तो इन चीजों में आप लोगों ने नहीं जाना। कहीं से भी सीखें, मैं यही कहता हूँ, आप लोगों ने ऑनलाइन जरूर ये सीखना है कॉमर्स का। चाहे जहां से मर्जी सीखें, इसे डजेंट मैटर। लेकिन आपने वहां पर हेजिटेट नहीं होना, ये चीजें करवाई जाती हैं। तो क्यों करवाई जाती हैं? कि कल को भी हमारे अंडर है। आपने वो चीज करनी है जिसमें आप इंडिपेंडेंट होकर वर्क करो। और ये वर्क ही ऐसा है कि जो इंडिपेंडेंट होकर किया जाता है, इसमें किसी को आपको सुननी नहीं पड़ती। क्या वो कहते हैं ऐसे करना है, ऐसे करना है, आपने अपनी मर्जी से करना है। जी, अब आ रही है ना आवाज? मैंने यूके कैमर आपको बता दिया है कि उसका आपको बल्क क्वांटिटी में होता है। मैं आपको बताता हूँ बल्क में। अब आप एक ब्रांड लॉन्च करते हो, आप एक प्रोडक्ट तो नहीं ना बेचोगे। आप अपना ब्रांड के नेम से, जैसे मैंने बताया, प्राइवेट लेबल करने जा रहे हो, आप एक अपना ब्रांड लॉन्च करते हो। आप अपना जो है एक कंपनी चलाते हो जिसके जरिए आप सेलिंग करते हो अमेजोन के ऊपर। अब आप उसमें ये तो नहीं ना कर सकते कि आप जस्ट और जस्ट एक ही प्रोडक्ट है उसको टैग लगवा कर आप अमेरिका में बेचना शुरू कर दे। नहीं, आप उसमें बल्क क्वांटिटी में ही मैन्युफैक्चर करवाएंगे ना। तो अली बाबा बेसिकली है B to B, जिसे हम कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। कि वो आपको एक बल्क क्वांटिटी में ही प्रोवाइड करता है, हमने उससे हमेशा बल्क में ही बाय करना है। हमने उसको ऑर्डर देना है, फॉर एग्जांपल 500 क्वांटिटी, 1000, 10,000, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कितनी क्वांटिटी में उसको ऑर्डर देते हैं। और सारी की सारी हमने अपने नेम से मैन्युफैक्चर करवानी है, अपने नेम से मैन्युफैक्चर करवा कर हमने उसको सेल करना है, क्योंकि हमने एक ब्रांड लॉन्च करना है। तो वो चीज है कि हमने बल्क में जाना है। जो अली एक्सप्रेस है ना, अली एक्सप्रेस भी एक ऐप है, एक वेबसाइट है। अली एक्सप्रेस बेसिकली है B to C, जिसे हम कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। कि वहां पर आप जो है रिटेल में बाय कर सकते हो, सिंगल क्वांटिटी में, या आप एक या दो क्वांटिटी में बाय कर सकते हो। लेकिन अली बाबा के ऊपर आपका ये सिस्टम नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक चीज है जहां पर चीजें मैन्युफैक्चर हुई पड़ी हैं,
वो तो आपको सिंगल भी दे देगा। जैसे एक दुकान वाला है ना, उसके पास तो चीजें सारी मैन्युफैक्चर पड़ी हैं, आप उसे कहते हो मुझे एक क्वांटिटी में दे दो, 10 क्वांटिटी में दे दो, उसके पास जितनी अवेलेबिलिटी है वो आपको दे सकता है। अली बाबा क्या है, उसका कॉन्टैक्ट है मैन्युफैक्चरर से, आप उसको जब ऑर्डर दोगे, आपके ऑर्डर देने के बाद वो चीज मैन्युफैक्चर होगी, वो न्यूली मैन्युफैक्चर होगी। फिर अब इंडस्ट्री ये तो नहीं ना करेगी कि इंडस्ट्री एक एक आइटम जो है मैन्युफैक्चर करने के लिए वो इंडस्ट्री को टोटल को चलाए और मैन्युफैक्चर करके दे। इंडस्ट्री को हमें हमेशा बल्क में ऑर्डर देते हैं कि वो इसलिए कि इंडस्ट्री वो चीज हमारे तरीके से मैन्युफैक्चर करे और हमें प्रोवाइड करे। ठीक है। जी सर, क्लास का टाइम हो चुका है। ठीक है सर, मुझे 5 मिनट्स दीजिएगा। चलिए ठीक है। जी। तो इसके अलावा सर अली बाबा सिग्नल प्रोडक्शन नहीं करता। जी मैंने आपके काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको इसका बता दिया है। तो अब उसमें हम आते हैं, हमारे जो दो लास्ट टॉपिक थे। एक था FBA होलसेल। ठीक है, FBA होलसेल का मतलब है फुलफिलमेंट बाय Amazon। जो FBA लिखा हुआ है ना, FBA स्टैंड बाय करता है फुलफिलमेंट बाय Amazon। ठीक है, और FBM जो है वो स्टैंड बाय करता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। कि अमेजोन में मैं आपको चीज बताता हूँ। अब अमेजोन में देर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स इन ई कॉमर्स ऑफ अमेजोन। अमेजोन की ई कॉमर्स में 3 बिजनेस मॉड्यूल्स हैं। वो कौन कौन से हैं? प्राइवेट लेबल है, FBA होलसेल है, ठीक है, और थर्ड है FBM। अब इसमें क्या है कि ये जो तीनों चीजें हैं, इन तीनों में भी आगे स्ट्रेटेजीज आती हैं, लेकिन हमारे वो हमने उन पे कुछ भी नहीं करना, हमने जिस जिस चीज को लर्निंग करना है वो यही है। अब सबसे पहले प्राइवेट लेबल, जिसे हम वाइट लेबल भी बोलते हैं। सेकंड आ जाता है FBA। FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय Amazon। ठीक है, साथ हमने अटैच कर दिया होलसेल। फुलफिलमेंट बाय Amazon का मतलब ये है कि आप जो भी काम Amazon के ऊपर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, उस प्रोडक्ट को आप बल्क क्वांटिटी में परचेज कर रहे हो। वो जितना भी क्वांटिटी आपके पास पड़ी है, जितना भी स्टॉक आपके पास है, आप उसको खुद यूटिलाइज नहीं कर रहे, आप Amazon के हैंड ओवर कर रहे हो। मीन्स कि अपनी प्रोडक्ट को आप Amazon के वेयर हाउस में भेज रहे हो, ठीक है, और Amazon आपके प्रोडक्ट को हैंडल कर रहा है, फुलफिलमेंट कर रहा है। इन सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, आप लोग जस्ट ऑर्डर्स लेते हैं मार्केट प्लेस में, उसको जो टोटल फुलफिलमेंट करता है वो कौन करता है? Amazon करता है। और जो दूसरी तरफ आ जाता है FBM। FBM का मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट का मतलब ये है कि आप लोग जो भी प्रोडक्ट है आप जो सेल कर रहे हो ऑनलाइन मार्केट में या Amazon के ऊपर, उसको आपने टोटल फुलफिलमेंट भी आपने खुद करना है। फुलफिलमेंट का मतलब ये है कि ऑर्डर्स भी आपने खुद लेने हैं, चीज को पैक भी खुद करना है, चीज को शिप भी कस्टमर के एड्रेस पे आपने खुद करना है। वो आपका कहलाता है FBM। जो FBA, उसका मतलब ये है कि आप जस्ट चीज को बाय करते हो और Amazon के हैंड ओवर कर देते हो, लेकिन बेचते आप खुद दो, लेकिन फुलफिलमेंट कौन करता है? Amazon करता है। वो आपका कहलाता है FBA। हमने साथ होलसेल अटैच कर दिया। होलसेल का मतलब ये नहीं कि हमने होलसेल में ही बेचना है, हमने एक वर्ड दिया है होलसेल का, लेकिन हमने क्या करना होता है, हम अब Amazon के हैंड ओवर करने जा रहे हैं ना चीज, तो हम एक क्वांटिटी में नहीं करते। हम क्या करते हैं, एक की बजाय 10 क्वांटिटी Amazon के हैंड ओवर कर देते हैं, और अपनी मर्जी की प्राइस से हम लोग उसको सेल कर सकते हैं। वो हमारा होलसेल का लाया गया। FBM में क्या है कि आप जितनी मर्जी क्वांटिटी लगाएं जो आपके पास अवेलेबल है, जितने ऑर्डर्स आएंगे आपने खुद ही उनको फुलफिल करना है। और FBM में एक सेकंड स्ट्रेटेजी आती है जिसे हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि ड्रॉप शिपिंग में आपको एक चीज समझाता हूँ। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आप लोग मार्केट प्लेस में एक प्रोडक्ट देखते हैं जो एक यूनिक है, और आप एक जगह पर उसको हंट करते हैं ऑनलाइन ही, और आपको एक स्टोर मिल जाता है जहां पर आपको एक चीज मिल रही है $10 की, और Amazon पे वही चीज बिक रही है $50 की। अब आपको नजर आ रहा है कि इन दोनों में प्रॉफिट बहुत अच्छा है, आप क्या करते हो? उस चीज को खरीदते नहीं हो। एक तो सबसे पहला हमारा यही है ना प्रायोरिटी कि हमने एक चीज को बाय करना होता है। आप उसको चीज को बाय नहीं करते, ठीक है, आप क्या करते हो, उसी चीज को Amazon के मार्केट में एक फेक, जैसे डमी कहते हैं, डमी टाइप आप लिस्ट कर देते हो कि ये चीज मेरे पास अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी शो करवाते हो। वहां पर कस्टमर आता है, आपको ऑर्डर कर देता है। जैसे ही वो आपको ऑर्डर करेगा, आपने वही ऑर्डर उठाकर, मीन्स के कस्टमर का एड्रेस उठाना है, आपने उस स्टोर के पास आना है, स्टोर को अपने कार्ड से आपने पे करना है, क्योंकि $10 है ना, $10 अपने कार्ड से पे करने हैं, कस्टमर का एड्रेस देना है, स्टोर जो स्टोर है या जो सप्लायर है उसने डायरेक्ट कस्टमर के एड्रेस पर चीज को शिप करवा देना है, उसे हम बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। यहाँ तक आपका क्लियर है? बाकी जो जितना भी है आपका नेक्स्ट क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। असल में क्लास का टाइम थोड़ा सा कम है, इस वजह से हमें क्लोज करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक अनाउंसमेंट सुन लीजिएगा। हमारी बेसिकली 4 डेज की फ्री ट्रेनिंग थी, आज हमारा थर्ड डे है फ्री। तो कल
की जो 2 क्लासेस होंगी, सबसे पहले हमारा सेशन वही 6 PM के ऊपर स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। यूट्यूब का लेक्चर नंबर 2 होगा, उसके बाद गूगल एड्स का लेक्चर नंबर 2 होगा, उसके बाद कंप्लीट कोर्सेज के लिए मैं आप लोगों को सुपर सुपर ह्यूज डिस्काउंट ऑफर करूंगा इंशाल्लाह ताला। वो कल की क्लासेस आप सब लोगों ने लाजमी अटेंड करनी है, ठीक है? किसी ने भी क्लास नहीं छोड़नी, लाजमी अटेंड करनी है आपने।